तो इसलिए आज हम मैं हैं, आपके दोस्त हैं, मम्मी डैडी हैं, तो जो रोना है इधर रो। चलिए, सो वी विल गो टू बैक टू दैट स्क्रीन। देखेंगे सब कुछ छूट गया हो गया कि नहीं। सो नाउ विल कम बैक टू दिस स्क्रीन अगेन। नाउ हियर वी वर डिस्कसिंग द इंडस्ट्रीज। ओके, तो इसलिए हम लोग का फूड प्रोसेसिंग खत्म हो गया था। अब हम लोग इस वाले टॉपिक पे चले जाएंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये सब आप अभी जेहेतु पढ़ी ना जानी पारू ना, बट वी आर यूजिंग टूल्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसीलिए आपका न्यूक्लियसेस, लाइगेसेस, पॉलीमरेजेस, तो इस तरह से। तो न्यूक्लियसेस में आपका यहाँ मैं आपको एक रेड पॉइंट बोलता हूँ, जो हॉटेस्ट क्वेश्चन है। So that is called molecular scissors. किसको बोला जाता है? तो सूर्या दीदी will tell. Yes, So सूर्या. restriction endonucleases Yes, very good. क्योंकि ना वो and पर्टिकुलर endonucleases too. एंडो को हम मॉलिकुलर सीजर तो बोलेंगे नहीं, बेटर इज रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह पे काटता है। भाई आप कैंची, सपोज मैं कैंची से तुम्हारा बाल काट रहा हूं 1 इंच एंड वो 4 इंच से कट जाएगा, तो तुम थोड़ी मेरे को छोड़ोगे। तो लाइक दैट, इसलिए मॉलिकुलर सीजर्स मींस पिन पॉइंट प्रिसिशन होना चाहिए। सो वी विल बेटर प्रिफर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो है वो मॉलिकुलर सीजर्स कहलाता है। उसी तरह से सेम लॉजिक इज मॉलिक्यूलर ग्लू या गम, किसको कहते हैं? Ligases, DNA यस, तो ligases. जनरली डीएनए लाइगेज, आरएनए लाइगेज जो भी, तो सिंस हम डीएनए जोड़ रहे हैं तो डीएनए लाइगेजेस है। समझ में आया? तो इस तरह से आपका जो कंसेप्ट है, जैसे आप प्लास्मिड है, प्लास्मिड में आप अपना डीएनए जोड़ोगे, उसके लिए लाइगेज चाहिए, तोड़ोगे उसके लिए एंडोन्यूक्लियस चाहिए। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स दैट यू नीड। नाउ पॉलीमरेजेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन सा यूज होता है? हॉटेस्ट पॉलीमरेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज कॉल्ड टैक Thermos. पॉलीमरेज। ओके, टैक पॉलीमरेज। Tag polymerase, thermocyclic हाँ, acid. ये भी डीएनए पॉलीमरेज है एंड यूज्ड इन किस में? यूज्ड इन पीसीआर या आपका PCR. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सुनिए, जब भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम करते हैं तो देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ लॉस, है कि नहीं? तो लॉस का चांस होता है। तो अगर आपके पास इनफ डीएनए नहीं है, फिर तो आप कुछ साबित नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डीएनए को एम्पलीफाई कर देते हैं। तो उस एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए हमें एक पॉलीमरेज चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है पॉलीमरेज का? वो टेम्परेचर से नष्ट हो जाता है। तो आप भगवान ने एक यूनिक सा एग्जांपल हमें दिया, दैट इज कॉल्ड टैक पॉलीमरेज। तो टैक पॉलीमरेज थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से मिलता है। इसीलिए वो लोगों में क्या होता है, ये आपका गारंटेड इवन हाफ ईयरली में टैक पॉलीमरेज आएगा आपका एंजाइम्स में। क्यों आएगा बताओ सुश्री? व्हाई टैक पॉलीमरेज विल कम? बोलो। So no idea. चलो, स्नेहा, स्नेहा पल्लई, व्हाई इट टैक पॉलीमरेज विल कम इन एग्जाम, हाफ ईयर एग्जाम? जल्दी बोलो ना, छक्की पड़ुची एठी। चलो, तो टाइम हो गया। नाउ अब स्नेहा, श्वेता, Yes, sir. यस फेस मत बोला करो। व्हाई टैक पॉलीमरेज विल कम इन योर हाफ ईयरली? ऑलरेडी आंसर बता चुका है लोगों ने, फिर भी आप लोग वही वो कर रहे होगे, दादी को लिखवा रहे होगे और खुद वहां गेम्स खेल रहे होगे। चलिए, चलो, सो आई विल आस्क समीक्षा बेहरा। But it's important. हाँ, तो क्यों इम्पोर्टेंट है? बड़ा बड़ा टेस्टी आंसर बोला। अबे इडियट। Sir, because it's the only enzyme which has been discovered to No, no, help in not PC. not not only enzyme.
और बोलो ना, सोचो। हाँ, पीसीआर में क्यों हम यूज करते हैं उसको? चलो, तोर भी छक्की पड़ रहा है। चलिए अब, सर क्योंकि वो हीट टॉलरेंट बैक्टीरियम से हु अक्वायर्ड इज किया दिस? होता है। हु इज दिस? अरे कौन बोल रहा है आंसर? मुझे दिखता नहीं है। सर स्नेहा श्वेता। हाँ, तो आप टाइम में बोलेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे। फाइन, बिकॉज ओके फिर सर। आपको डबल छक्की मिलेगा। नाउ एक्चुअली ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है। मु पारा तुमको क्लास वर्क करिছিলে हुंडा मुको पिला उड़ा। तमे पारा वी हैव डन दैट क्लास वर्क। एंजाइम जिसमें 90 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर आया था। तो भूल जाते हो कैसे तुम लोग? तो समझ रहे हो? तो ये जेजेस का टॉपिक भूल जाओगे तो नीट भूल जाओ आज के डेट से। समझ में है? यू फॉरगेट नीट। नीट के भी पे कुछ नहीं होगा। इसलिए जेजेस का पढ़ाई आप भूल नहीं सकते। वो गुनाह अजीम है। चलिए, सो एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स यूज होंगे। टैग पॉलीमरेज इज नॉट द ओनली वन। अभी तो बहुत सारा है मार्केट में। ओके, बट टैग पॉलीमरेज जो है यूज होता है। एक और यूज होता है, आई विल एक्सपेक्ट सूर्या कैन आंसर। सो दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। कैन यू टेल मी इट्स यूज? या वेयर इट इज यूज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज? चलिए, आई विल फॉरगिव यू, इट इज यूज्ड इन एलाइजा। या उसको एलाइजा में यूज कर सकते हैं, या उसको एंजाइम लेबलिंग में यूज करते हैं हम लोग। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ओके, लेबलिंग। ओके, नाउ क्या होता है, आपको मॉलिक्यूलर चीजें आंख से नहीं दिखेंगी, तो यू नीड कलर इंडेक्स। तो इसलिए कलर इंडेक्स के लिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक बढ़िया एंजाइम है, क्योंकि उसका सबस्ट्रेट कलरलेस है एंड प्रोडक्ट कलरफुल है। अंडरस्टूड? तो काम हुआ कि नहीं आप कैसे जानेंगे? आप एलाइजा कर लीजिए या अल्कलाइन फॉस्फेट डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा? अगर काम हुआ है तो सबस्ट्रेट टूटेगा, काम नहीं हुआ है तो सबस्ट्रेट नहीं टूटेगा। चलिए, एंड सो ऑन। फाइन, सो दिस इज द। सर एलाइजा का कुछ फुल फॉर्म है? हाँ, वो बहुत बड़ा फुल फॉर्म है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिखा देता हूं। दैट इज कॉल्ड एलाइजा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट यस, एसे। यस, वेरी गुड। एंजाइम लिंक्ड immunosorbent assay. ओके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay। ठीक है, तो ये आपका है फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा। क्या है ये कभी बाद में मौका मिला तो बताएंगे। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब आ जाइए पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो आप देखे हो, कुछ पेपर तो आपका जो नवनीत या क्लासमेट वाला पेपर होता है, एंड कुछ पेपर आपका रद्दी पेपर जैसा, न्यूज पेपर जैसा होता है। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? दैट उसमें कितना कंटामिनेशंस है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटामिनेंट्स आर देयर, लाइक जाइलैंस। ओके, तो जाइलैन, लिग्निन, ये सब चीज कंटामिनेट करता है, पेपर क्वालिटी को खराब करता है। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पेपर चाहिए तो उन सबको हटाओ। तो जाइलैंस को हटाने के लिए जाइलानेजेस यूज होगा। हेमीसेल्यूलोज को हटाने के लिए हेमीसेल्यूलेजेस यूज होगा। लिग्निन को यूज करने के लिए लिग्निनेज यूज होगा। एंड पेरोक्साइड जो है पेरोक्सिडेजेस, वो आपका पेरोक्साइड रेडिकल प्रोड्यूस करने के काम आएगा। चलिए, पर्सनल केयर। तो ये प्रोटीएजेस है, ये आप लोग हर दिन यूज करते हो। जो लोग भी कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं, फाइन, तो कॉन्टैक्ट लेंस जो लोग यूज करते हैं, तो वो लोग आपका क्या है, वो अमाइलेज यूज करते हैं। कन्वर्ट स्टार्च, सॉरी क्या, रिमूव्स प्रोटीन ऑन कॉन्टैक्ट लेंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस आई के बहुत क्लोज चिपक के रहता है, तो इसलिए जो आपका प्रोटीन सेल से डिग्रेड होके गिरता रहता है,
वो आपके कॉन्टैक्ट लेंस में चिपका होगा। तो इसीलिए बिफोर रीयूज आपको एक सोल्यूशन में डिप करना होता है। तो वो सोल्यूशन में प्रोटीजेस होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह के जो प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देगा, तो आपका लेंस विल बी प्रोटीन फ्री, है कि नहीं। उसी तरह स्टार्च इंडस्ट्री में अमाइलेजेस यूज होता है, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, सिरप विरप बनाने के काम आता है। फाइन, सो दीज आर सम यूजेस ऑफ व्हाट, दीज आर सम यूजेस ऑफ एंजाइम्स। Enzymes. क्लियर। चलिए, तो ये हमारा बेसिक यूजेस है एंजाइम्स का। इसीलिए आप हर समय जानेंगे कि ये एक आज के डेट में एंजाइम बायोलॉजी इज ए हॉट टॉपिक। इफ यू रिमेंबर दिस किरण मजूमदार शाह, you know, Kiran Majumdar Shah, after she completed her education, she is not that attractive compared to other girls, तो प्लस उसका सिर्फ शादी करने का इच्छा नहीं था, तो उनका इच्छा था कि मैं कुछ करूं। तो इसलिए उन्होंने डैडी को बोला कि डैडी आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू। तो डैडी ने बोला देखो भाई, आप तो मेरी बेटी हो, तो जैसे भी हो हेल्प करूंगा, बट मेरे पास तो उतना ज्यादा कुछ है नहीं आपके देने के लिए, तो मैं आपको 2 चीज दे सकता हूँ, अब आप उसका जो करो करो। तो उन्होंने बोला क्या। तो उनका एक गैराज था, उसमें खटारा गाड़ी था, है कि नहीं। तो आप ये चीज आप ले लो, उसने कहा। तो उसके फिर किरण मजूमदार शाह ने क्या किया, उस गैराज में जो गाड़ी था उसको बेच दिया। उससे उनको 40 या 50 हजार रुपए मिले थे, प्लस कबाड़ के केस में पेपर न्यूज़पेपर्स रखा था, उन्होंने अच्छे से साफ किया कमरा को, एंड उन्हीं पेपर में फंगस ग्रो किया एंड स्पोर बेचना शुरू किया। एंड नाउ शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट लेडीज ऑन अर्थ। Billionaires. समझ रहे हो। तो इमेजिन, शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट लेडीज ऑन अर्थ। ओके, तो इमेजिन करिए कि व्हाट पर्सन कैन डू। चलिए, उसी तरह से इसीलिए अगर आप With biology. ऑब्वियसली नॉट ओनली विद बायोलॉजी, हर चीज में, बट यस, व्हाई नॉट इन बायोलॉजी। नाउ अब आ जाइए, ये एक और कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स हैं, कुछ सिमिलर हैं कुछ अलग हैं। नाउ इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो पैलेटेजेस ये कॉमन ग्रुप ऑफ एंजाइम है। पैलेट का मतलब क्या है, जबड़ा। तो आपको जो अच्छा लगता है टेस्ट, इसीलिए उसका कॉमन नेम है पैलेटेजेस। तो वो क्या करता है, वो फूड को पैलेटेबल बनाता है। अंडरस्टूड। तो ये क्या करता है, चीज के फ्लेवर को एनहेंस करता है। लाइपोजाइम्स ये क्या करते हैं, इंटर ईस्टरिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये सब आपका जो अलग अलग तेल को इंटर कन्वर्ट करने में मदद करता है। नाउ लाइपेजेस फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है कायरल कंपाउंड्स बनाने के लिए। ओके, तापरे लिपोफैन, लिपोपैन एफ, ये सब कमर्शियल एंजाइम्स का नाम है। ओके, तो लिपोपैन एफ ये फूड इंडस्ट्री में यूज होता है इमल्सिफायर की तरह। ओके, आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में आपको इमल्सिफायर चाहिए होता है, केक इंडस्ट्री में आपको इमल्सिफायर चाहिए होता है। आप ये जो खाते हो ना, जो दिस केक, क्या है वो, ब्रिटेन मेरी केक, उसमें देखोगे उसमें लिखा होगा फूड ग्रेड इमल्सिफायर्स यूज्ड, फलाना इमल्सिफायर्स यूज्ड। तो इसमें आपका ये यूज होता है। ठीक है, सेल्यूलेजेस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एमाइलेजेस वी हैव ऑलरेडी स्टॉक। जाइलोज आइसोमरेज ये आपका जो हाई कॉर्न सिरप बनाने में मदद करता है। मैंने आपको बताया था कि नहीं कि आपका ग्लूकोज से हमें फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए आपका ये आइसोमरेज मदद करता है। रेजिनेजेस ये आपका पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है रेजिन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके, पेनिसिलिन एमिडेजेस ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज होता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। एंड अमाइडेजेस ये आपका केमिकल्स है यूज फॉर अगेन सिंथेसाइजिंग प्योर अमीनो एसिड प्रोडक्शन। ओके, तो इसलिए अमीनो एसिड के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। चलिए, सो दिस आर सम एग्जांपल्स। नाउ
अब हम लोग चलते हैं हमारा एक सुंदर टॉपिक, दैट इज व्हाट, वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ओके, एंड वी विल एंड अप दिस टॉपिक टुडे। तो इसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस सेल को, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। फाइन, नाउ सिंपली एलोस का मतलब क्या होता है? एलोस का मतलब होता है डिफरेंट, Another ओके, place. यस। एंड स्टेरिक इफेक्ट तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो, तो इसीलिए एलोस्टेरिक इफेक्ट अपना नाम ऐसे यूज डिराइव होता है, सो इट इज डिराइव्ड सिमिलरली, है कि नहीं? चलिए, सो नाउ इन केस ऑफ योर एलोस्टेरिक एंजाइम्स आपका डेफिनाइट केएम नहीं होता है। हम लोगों ने क्या देखा था, जितना भी एंजाइम्स हमने देखा था, तो इसमें हम लोग एक नोट लिखते हैं पहले। तो फर्स्ट लेट अस राइट ए नोट। तो नोट में जनरली, सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट केएम एंड वीमैक्स आर कांस्टेंट, याद है कि नहीं? तो इसलिए जनरली केएम एंड वीमैक्स are constant for an enzyme, and its particular product. Okay, so generally Km and Vmax are constant for an enzyme and its particular product. ठीक है, तो इसलिए ये कांस्टेंट होता है, अंडरस्टैंड? बट allosteric enzymes जो हैं do not have a constant Km. Okay, their Km is decided by compounds, okay, that bind to some other sites. ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा बोलिए? तो व्हाट विल एक्टिवेटर्स डू? बोलो, एक्टिवेटर्स क्या करेंगे? केएम को क्या करेंगे? Change बढ़ाएंगे ना? कर increase. इंक्रीज या डिक्रीज? सोचो, डोंट टॉक नॉनसेंस, ऑलवेज थिंक बिफोर यू टॉक। बोलो, क्या करेंगे आप लोग? क्या ना, पीछे का टॉपिक्स को ध्यान दो। सर You won't, डिक्रीज करेंगे, सर डिक्रीज करेंगे, अफिनिटी कम हो जाएगा। you won't believe, actually your batch, ironically actually मुझे तो ये मजाक से भी ज्यादा खराब लग रहा है कि your batch uses the net minimum, समझ रहे हो? तो आप जो YouTube चैनल मैंने बनाया, आप लोग उसका मिनिमम यूज करते हो, जबकि जो स्कूल बैचेस हैं वो एक क्लास 3-3 4-4 बार देखते हैं। तो इसीलिए आप लोग ये जो चुप्पी साधने से अच्छा है दोबारा क्लासेस देखकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। एंड डू यू थिंक कि चुप्पी साधने से ए लॉट ऑफ हमरो ओडिसा रे कांसेप्ट कोन अछि, काळे हे जीवो ठाकुर कर देबे, भाई वो सब सपना मेरे क्लास में मत देखो, अंडरस्टैंड? क्योंकि जेजेस नेवर बिलीव्स इन ड्रीम्स, ओके, तो यू हैव टू ब्लीड। चलिए, सो इसीलिए आप अपना सोच सकते हैं। नाउ बिकॉज द साइट आई हैव मेड ओनली मेनली फॉर यू, क्योंकि स्कूल में क्या है, वो अपना देखे ना देखे मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, वो तुम लोग के लिए मैंने साइट बनाया था, बट यू आर द मिनिमम विजिटर्स एंड दैट इज द आयरनी एक्चुअली, माने इट इज रियली एन आयरन। चलिए, सो आप इसीलिए एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर एंजाइम्स that change their conformational ensemble upon binding of an effector, उसको मॉड्यूलेटर बोला जाता है, which results in change in binding affinity at a different ligand binding site. What is ligand binding site? इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट, ओके। तो ligand या उसको आप सबस्ट्रेट कह सकते हो, ओके, सबस्ट्रेट।
ठीक है, लाइगैंड इज ए केमिकल। तो इसीलिए कौन सा इफेक्टर बाइंड किया वो डिसाइड करता है कि ये एक्टिव साइट कैसे बनेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपका फिर उसका प्रॉपर्टीज चेंज होता है। नाउ वी हैव डिस्कस दैट इफ केम इज इंक्रीजिंग तो व्हाट इज हैपनिंग, द एफिनिटी इज इन डिक्रीज, मैंने जो आपका जो वी में जो केम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, मोर सबस्ट्रेट आर नीडेड टू अटेन सिमिलर रेट। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि आपका माने रेट बढ़ रहा है ना घट रहा है, घट रहा है। ओके, राइट शिफ्ट इंडिकेट्स पुअर परफॉर्मेंस, लेफ्ट शिफ्ट इंडिकेट्स बेटर परफॉर्मेंस। क्योंकि जब आप केम गिर रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग आपका, आप अगर अदर पॉइंट्स देखोगे तो उसका ऑलवेज कंपेयर केम विथ वाई एक्सिस। तो आप देखो कि पहले कितने में 100% हो रहा है, अब कितने में 100% हो रहा है। तो पहले कितने में 50% हो रहा है, अब कितने में 50% हो रहा है। ये सब कंपेयर करिए, अंडरस्टैंड, तब आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट। चलिए, सो इसीलिए दिस इज द केस नाउ। तो अब इन केस ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स, तो जिससे आपका जो ओके, सो इसीलिए हु बाइंड्स विथ इफेक्टर, तो इसमें हम लिख सकते हैं ए एलोस्टेरिक inhibitor shifts Km to right. Okay, तो shifts Km to right. Okay, shifts Km to right. इसके बाद हम लोग एक सेशन आज नहीं रखेंगे, आप लोग आराम से जाके देख के पढ़ लेना, बिकॉज जरूरत पड़ा तो इसको हम अगले बार फिर टेकअप करेंगे। क्योंकि ना एलोस्टेरिक एंजाइम्स का बहुत एप्लीकेशन है, समझ रहे हो। तो जहां भी मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइम होगा वहां एलोस्टेरिक एंजाइम्स का एप्लीकेशन ज्यादा होता है। तो इसलिए जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को समझने के लिए आपको एलोस्टेरिक एंजाइम समझना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस इन, उसको पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी कहते हैं। तो एलोस्टेरिक, ओके, एलोस्टेरिक इनहिबिटर शिफ्ट्स केम टू राइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। ओके, नेगेटिव कोऑपरेटिविटी, ठीक है जी। उसी तरह से अगर आपका एलोस्टेरिक एक्टिवेटर हुआ तो वो क्या करेगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या, शिफ्ट्स केम टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, उतना ही काम में, माने उतना ही सबस्ट्रेट में या कम सबस्ट्रेट में हमारा रेट हाई हो जा रहा है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। तो गर्ल्स को आज मैं एक फॉर्मूला सिखाऊंगा, ओके, जो आपको बीवी बनने में बहुत मदद करेगा। एक्चुअली बिकॉज बीवी लोग ये समझते नहीं है। तो हाउ आप पूछोगे कि खाना कैसे बना है, तो ऑलवेज आपको दो तरह का फीडबैक मिल सकता है, अच्छा बना है, खराब बना है, एवरेज बना है, कुछ ना कुछ बने बोलेंगे। तो आपको कैसे पूछना चाहिए, खाना बढ़िया बना है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सर अगर ना बोल देंगे तो? देखो कोई उतना बदतमीज, देखो पति और पत्नी का रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि ना बोलने से पहले बेचारे पति को 100 बार सोचना पड़ता है। ओके, वो तो बहुत सारा घुट मैंने जहर का पी के भी हाँ हम लोग बोलते हैं, समझे कि नहीं। तो लाइक दैट, मैं कड़वा दवाई पी रहा हूँ, चुप हो जाओ। सो अनफॉर्चुनेटली वाइफ को उल्टा बोलना बहुत मुश्किल चीज है, कल से खाना नहीं मिलेगा रे बाबा, समझे कि नहीं। तो इस तरह से, इसीलिए बट अगर आप उसको अच्छे तरीके से पूछो तो नेगेटिव, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं,
उनके नाम के पीछे ही जी लगा देते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए जैसे सार्थक जी महापात्र, तो आप तो जो भी बोलेगा सार्थक जी ही उसको बुलाएगा, तो जबरदस्ती उसको नमस्ते करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो कुछ लोग आपके उसके पीछे जी लगा ही देते हैं। ओके एंड सो ऑन। ଆମର ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ କାଳେ ସିଏ प्रिय सुंदर वाली झियो कहबनी, हर एक मोस्टली 2/3 गर्ल्स अपने नाम में प्रियदर्शनी लगा देते हैं, है कि नहीं? क्यों? एटलीस्ट नाम में तो प्रियदर्शनी है, तो जबरदस्ती प्रियदर्शनी बोलना पड़ेगा। जैसे वो गाना सुने कि गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है कि नहीं? तो वो गोरी है कि काली है लड़की पता नहीं, बट गोरी बोलना पड़ेगा, समझे? तो जस्ट लाइक दैट। इसलिए प्रियदर्शनी हो कि ना हो, व्हाट इज योर नेम? सुश्री प्रियदर्शनी। बट आप तो किसी एंगल से प्रिय नहीं दिख रहे, तो फिर भी प्रियदर्शनी तो बुलाना पड़ेगा कि नहीं? एंड सो ऑन। सर प्रिय मतलब लविंगली ना, सुंदर क्या? थोड़ी है। प्रिय का मतलब लविंगली होता है ना, वो सिनोनिम। सुंदर दिखने वाली ना। अरे सुनो, सिनोनिम्स हर चीज होता है, ओके? अब ओके, ओके ओके। तो इसलिए सिनोनिम्स, लव का सिनोनिम आपका ये सुंदर भी हो सकता है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। चलिए, तो प्रियदर्शनी वो थोड़ी लविंगली उसका मम्मी डैडी उसको सोच के दिए है, वो इसलिए दिया। अमर क्योड़े असीना प्रियदर्शनी क्योड़े, अब बहुत सारे होंगे, ढूंढने से नाम पता चलेगा। प्रियदर्शनी के नाम, सृजित का। हाँ सृजिता, वो जान, सृजित है प्रियदर्शिनी। वो डरती है क्योंकि उसको मालूम है जे इसको प्रियदर्शनी नाम से नफरत है। ये तनुश्री प्रियदर्शनी तो ना? यस सर। हाँ, तो ये प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, तो प्रियदर्शनी वाले क्या होते हैं ना, वो उस नाम का गलत फायदा उठाते हैं एंड पढ़ाई के टाइम में दूसरा काम करते हैं। एंड इसीलिए सृजिता जब मेरे पास आई तो बेचारी का वो लाइन कट गया, वो जानती है सर चिल्लाएंगे एंड सो ऑन। चलिए, बट यू कैन डू दैट इन एमडी। चलिए, आप तो समझ में आया। तो इसलिए ये याद रखना, तो इनमें आपका जो ग्राफ है ये वेरिएबल ग्राफ होता है। पहले मैं आपको उसका बेसिक समझा देता हूं। सपोज ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, तो इस केस में आपको एस शेप्ड ग्राफ मिलेगा, समझ रहे हो? तो सपोज हम लोग यहां लेते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? एंड एज यूजुअल यहां लेंगे आपका वी नॉट। तो क्या होगा, सपोज ये जो ग्राफ है ये सिग्मोइडल ग्राफ होता है, ओके? सपोज ये एस शेप्ड ग्राफ कर्व है, फाइन। नाउ एक्टिवेटर क्या करेगा, वो इस कर्व को राइट शिफ्ट कर, क्या इनहिबिटर, वो इस कर्व को क्या करेगा, राइट शिफ्ट कर देगा। एक्टिवेटर क्या करेगा, वो इस कर्व को लेफ्ट शिफ्ट करेगा। इट मे नॉट बी सेम पॉइंट, ओके? तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। नाउ तो ये हमारा कर्व्स है, तो नाउ लेट अस टेक ए पॉइंट। प्लीज मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ नहीं आ रही हैं, ओपनली बोलकर पूछिए, क्योंकि कल समझ में नहीं आया, तुम्हारा मम्मी मेरे को अगर फोन करके बोलेगी तो मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं आएगा। अंडरस्टैंड?